हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ। कुछ हम लोग फार्मूला लिखेंगे मेंसुरेशन के। तो पहला जो हमारा फार्मूला है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि, वृत्त के परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। वृत्त का परिधि 2πr हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अगला है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर सूत्र होता है 2r। वृत्त का व्यास बराबर सूत्र होता है 2r। त्रिज्या बराबर सूत्र हो जाएगा r/2। और वृत्त का अर्धवृत्त की परिधि होता है अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है r कोष्ठक में π+2। ये हो गया। और आगे देखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 इंटू πr²। ये होता है θ/360 इंटू πr²। इसके बाद अगला है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 इंटू 2πr। ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है। अगला हम लोग देखेंगे फार्मूला यहाँ से, वृत्त लघु खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये होता है। अगला देखेंगे तो इसमें है, वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 इंटू πr²। ये हो गया। अगला देखते हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब हम लोग घन पढ़ेंगे तो घन का पूरा देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा²। तो भुजा ए हो जाएगा। अगला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 6 गुणे भुजा²। अगला है घनाभ, घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र हो जाएगा भुजा³ लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई। फिर इसके बाद हो जाएगा, अब लिखेंगे घनाभ का। तो घनाभ
घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2h L + b। ये हो गया। अगला देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL। ये हो गया। अब बेलन का देख लेते हैं। तो अब देखेंगे बेलन का सूत्र। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। बेलन का हो गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का देख लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2πR और 2πR R + H। अगला देख लेते हैं बेलन का आयतन का सूत्र। तो हम लोग देखेंगे अगला बेलन के आयतन का सूत्र। तो यहाँ लिख लेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा πr²h। फिर इसके बाद देख लेंगे घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर नहीं लिखे थे तो ये लिख दे रहे हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LBH। ये हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये हो गया घनाभ का। अब इसके बाद अगला देखते हैं बेलन का हो गया। अब शंकु का देख लेते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πRL। ये हो गया। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा πR L + R। फिर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 πr²h। तो ये रहा फार्मूला। इसमें भी हम और देखेंगे जैसे गोला पृष्ठीय हो गया, छिन्नक हो गया, अर्धगोला हो गया, तो ये सब देखेंगे। इसके बाद इसमें आप पूरा नोट कर लीजिए। इससे आपके जो मेंसुरेशन का पूरा सवाल लगेगा उसमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसी फार्मूले से लगेगा। 3 फार्मूले सभी के। बेलन के जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का आयतन हो गया। तो 3 फार्मूला सभी के। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। इसमें आप देख सकते हैं पूरा ये आपका है। तो इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। और इसके बाद इसमें और कुछ फार्मूले छूटे हुए हैं तो उसको हम पूरा करा देंगे। इसमें जो भी फार्मूला आपके छूटे हुए हैं तो आप थोड़ा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आप कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और कौन कौन सा चैप्टर आपका वीक है, तो उसको हम फिर से पढ़ाएंगे और बेहतर पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।